औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुछ बातें आपसे करनी है, इसमें कुछ बातें आपको तल्ख़ भी लगेंगी, तो आपने इसको महसूस नहीं करना, क्योंकि कोशिश यही होती है कि आप लोगों से मोहब्बत के साथ आपके मसाइल हल करना। और उसके अंदर बहुत सारे लोग आप मुझे उलझा भी देते हैं, जिसके अंदर इंसान होने के नाते बहुत सारी तकलीफ़ महसूस करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बंदा मेरी गलती मुझे याद दिलाता है, तो मेरी गलती का मुझे बताता है, तो मैं उसका शुक्रगुज़ार रहता हूँ। और मैं बाकी सब पर हैरान भी हूँ, कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी होती है। कल पता नहीं परसों एक बंदे को मैंने अपने जादू जिन्नात वाली पढ़ाई के बारे में कहा, तो उसने जब वो पढ़ाई सुनी तो उसने मुझे कहा कि उस्ताद जी, ये पढ़ाई आपकी मुकम्मल नहीं है, बीच में कट जाती है। तो मैंने उससे कहा मैं उसको चेक करता हूँ। मैंने जब चेक की तो टिकटॉक वालों ने इसके अंदर बहुत सारी ख़राबी की हुई थी, मतलब उसका कोई पॉलिसी है, तो वो 10 मिनट की शायद वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन वो वीडियो 19 मिनट की है, तकरीबन 19.5 मिनट की वो पढ़ाई है जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली। तो जब मैंने उसको चेक किया तो वो यूट्यूब पर मुकम्मल पढ़ाई थी, इसके अंदर वो बीच में कट जाती है, फिर और सारे मसाइल थे। फिर मैंने उसके 2 पार्ट किए। उसके जब मैंने 2 पार्ट किए तो फिर मैंने उसको अपलोड किया। इसका एक पार्ट 1 है, दूसरा पार्ट 2 है। इसके हवाले से जिसको भी जादू जिन्नात का मसला हो तो वो बग़ैर मेरी इजाज़त के आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। और यकीनन मैं समझता हूँ अगर कोई बंदा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ और यकसुई के साथ 41 दिन तक इस पढ़ाई को सुनेगा, इंशाअल्लाह जादू से पाक हो जाएगा। इसी तरह उस भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई और मैंने उसको फिर ठीक किया। और रात को तकरीबन 2:30 बजे फिर मैं उसकी सेटिंग करके दोबारा उसको अपलोड करके सोया। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप उसको प्यार देते हैं और आप उसको सुनते हैं, आपके मसाइल उससे हल होते हैं। दूसरे नंबर पर जो मेरी सिस्टर हैं, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ मुझे कॉल करती हैं, उनके लिए गुजारिश है, जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपना तारुफ ना मुख्तसर कराया करें कि हमने टिकटॉक से नंबर लिया, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरे नंबर पर जो मेरे शागिर्द हैं उनसे मुखातिब हूँ, मुर्शिद, हजूर, ये वो, इस तरह लक़ब की मुझे ज़रूरत भी नहीं है और मैं इसको पसंद नहीं करता। बस आप सिंपल सा उस्ताद जी कह सकते हैं या भाई मुझे बुला सकते हैं। उसके बाद फ़ौरन अपना मसला वो बयान किया करें, क्योंकि इतना भीड़ होती है। रात को मैं 2:30 बजे तक अपने मैसेज मुकम्मल करके सोया। मैंने कहा मैं मुकम्मल करता हूँ, उसी 10-15 मिनट के अंदर इतने मैसेज दोबारा आए कि मैं हैरान हो गया। तो इसीलिए टाइम की पाबंदी क्या करें और दूसरों का एहसास किया करें, और इसी तरह ख़ुद अपने ऊपर जादू मुसल्लत न किया करें। जब मैं आपको आपके नाम पूछ के आपकी तस्वीरें लेके मैं आपको उसका हल बता देता हूँ तो फिर आप इसका तकरार न क्या करें हमारे ऊपर क्या मसला है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपका चेकआउट करता हूँ और उसको आपको उसके इलाज बता देता हूँ, तो फिर आप उसका रटा लगाते हैं। दूसरे नंबर पर कल सुबह 8 बजे मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची की तरफ मेरी रवानगी है। तो जितने मेरे मुल्तान के चाहने वाले हैं, शागिर्द हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप एयरपोर्ट पर तशरीफ़ ना लाइएगा, क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर होगा, फिर मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, तो आपको इसका दुख होगा। दूसरे नंबर पर जो लोग कराची के गिरदोनवा के हैं, वो लोग मुलाकात करना चाहें तो ख़वातीन के लिए ये कि अपने महरम के साथ हैं, कोई ना कोई बंदा साथ लाएं, वरना अकेले में मुलाकात किसी से भी नहीं होगी, किसी ख़वातीन से 1 to 1 मुलाकात बिल्कुल भी नहीं होगी, उनका महरम होना ज़रूरी है। और मैं अपना होटल बता दूंगा और वहाँ पर मेरा 4 दिन का क़याम होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं मुल्तान आऊँगा, मुल्तान से फिर गुजरावाला के लिए मैंने टाइम दिया हुआ है, मंडी बहावलदीन के लिए, फिर इंशाअल्लाह KPK की तरफ जाएंगे। तो इसका आपने ख्याल करना है। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे, मैं अपनी लोकेशन आपको सेंड कर दूंगा कराची के हवाले से कि मैं कौन से होटल पर हूँ। तो इसका आपने एहतमाम करना है और परेशान नहीं करना, ना खुद परेशान होना है। और कल जो है, कल मेरी किसी से मुलाकातें नहीं होंगी कराची में हफ्ते वाले दिन। उसकी टाइमिंग ये होगी, सुबह की नमाज से दिन 11 बजे तक मैं मुलाकातें करूँगा और 11 बजे से लेकर इशा की नमाज तक मैं उनका काम करूँगा जिनके लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और आप दुआ भी करेंगे कि जिस मिशन के लिए मैं जा रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा भरम भी रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबियों से माला माल फरमाए। क्योंकि जब अम्मा हुज़ूर होती थी तो फिर किसी से दुआएं मांगने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो उनकी दुआएं मुझे काफ़ी होती थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस मिशन के लिए मैं जा रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन जिससे फ़ीस लेता हूँ और जिस घर में चला जाता हूँ तो दादा हुज़ूर भी फरमाते थे कि जेड़े घर चो नमक खा गए नो तवल पीछा नहीं मोड़ के देखना। फिर अपना हम नहीं देखते कि मरना है जीना है, अपने बच्चों का मैं वसीयतें करके निकलता हूँ। तो आपने ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम मामला बेहतर फरमाए। इसी तरह
जिनके लिए जा रहा हूँ तमाम मामलात उनके भी बेहतर फरमाए और मेरा भी भरम रखे, क्योंकि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी आपके दुआएं हैं जिस वजह से हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह फिर इशा की नमाज के बाद रात को 10 बजे से रात को 1 बजे तक दोबारा भी कोई मुलाकात करना चाहे तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। लेकिन फिर कहूँगा ख़वातीन अपने महरम के साथ आएंगी तो मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। इसी तरह 2-3 सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको खुश रखे और लंबी उम्र अता करे। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत शौक़ से आपकी बातें सुनती हूँ। बाबा बहुत अच्छा लगा मुझे आपके कमेंट से, लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप मेरी बातों पर अमल करेंगे, आप वज़ाइफ की दुनिया में आएंगे, अपने मसाइल हल करने की खुद कोशिश करेंगी, आप लिहिन से बचेंगी, अपने पैसों की हिफाजत खुद करेंगे, अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत खुद करेंगी, तो मुझे उस वक्त खुशी होगी। और हकीकत में जो लोग मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर कहते हैं कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको लाइक करता हूँ, तो मुझे उस पर खुशी नहीं होती, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैंने अपना चैनल, अपना टिकटॉक इसलिए नहीं बनाया कि मैं फ़ेम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुमनाम भी था तो तब भी अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया हुआ था। मैं अगर अब फ़ेम भी हूँ तो मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं एक मलंग सा आदमी हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने इलाज खुद करना सीखें और अपने मामलात खुद बेहतर करना सीखें। और इस तरह आगे एक सवाल है, भाई प्लीज़ मेरे भाई के लिए दुआ करें, इसकी शादी में बहुत रुकावट है, 45 साल की उम्र हो गई है और इसकी रोज़ी भी खुल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भाई की शादी और शादा साथ में कराए। और शादी के वाले से एक बात याद है, उस दिन मैंने कहा था कि जिनकी शादी हो चुकी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसमें बहुत सारी बच्चों ने मुझसे रब्ता किया कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, तो बाबा मैं जवान बच्चों से शादी के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पक्की एज की ख़वातीन की ज़रूरत है जिसकी तकरीबन 35 से 45 के दरमियान हो, ताकि मैं उनको अमलियात सिखा के जो ख़वातीन मेरे पास आते हैं मैं उनके सपुर्द कर सकूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए और जो ख़वातीन हैं बापर्दगी तरीके से उनके मामलात चलते रहें। तो वो ख़वातीन मुझसे रब्ता करें जो 35 और 45 के दरमियान में हैं, ठीक है, 30 से ऊपर हों और उसमें बेवा हों या तलाक याफ्ता हों, तो वो सबसे बेस्ट है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, अक्सर आमिलीन नग वाली अंगूठी पहनते हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसमें हिकमत क्या है, एक अच्छा सा जवाब दें। मेरे बाबा हदीस पाक में सिर्फ़ एक अंगूठी 4.5 माशे की उसमें साबित है, एक नगीने वाली हो, कोई भी नगीना हो उसके अंदर, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की पाकज़ात जो पहनते थे उसके ऊपर मोहर नबुव्वत होती थी। इसी तरह वो अंगूठी चलती चलती हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकज़ात से आगे पीछे हुई, तो फिर उन्होंने दूसरी बनवाई। तो इसमें जो 3-3 4-4 अंगूठियाँ नग वाली डाल देती हैं, ये ड्रामेबाजी हैं। हाँ, यकूत मरजान का कुरान पाक में ज़िक्र है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपके ऊपर जादू नहीं होगा, जिन्नात नहीं होंगे, दा टूल बकवास दे। तो इसके लिए अक्सर आमिलीन मुझसे खफा भी होते हैं, लेकिन अपने पराए भी खफा हो जाएं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हक बयान करते रहेंगे। कारी साहब अल्लाह पाक आपको हासिदीन के हसद से, नज़र बद से महफूज रखे, अपना सदका रोज़ाना दिया करें। मेरे बाबा माशाल्लाह आपको इतनी फ़िक्र है तो आप भी मेरा सदका दे सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ये सदका देते हैं बुज़ुर्ग मेरा तो मैं बचा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि फ़रहान शाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें ख़ास फज़ल व करम में रखा हुआ है, वरना इस उम्र में मुझे पता है मेरे ख़ानदान वालों ने, मेरे कोलीगों ने मेरे साथ जो काम सीखते थे कितने नुकसान इसमें उठाए हैं। बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, बहुत सारी रह चुकी हैं। इंशाअल्लाह कल जैसे मैं अपने होटल पर पहुंचूंगा, ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो इंशाअल्लाह वहाँ से मुखातिब होऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ नसीब फरमाए। थोड़ा जल्दी इसलिए बोलता हूँ, बस मास्टर टाइम डेयर निश्ते, तो बस ख़ास दुआ में याद रखा करें। हमारी आपसे मोहब्बत भी अल्लाह की रज़ा के लिए, हमारी आपसे जुदाई भी होगी तो अल्लाह की रज़ा के लिए होगी। मैं सबको इज़्ज़त देता हूँ और सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा, खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।